ओम ग्रीं नमः। चिदानंद, आज मैं आगे बढ़े हुए साधकों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। योग का मार्ग दिव्य लक्ष्य तक पहुँचने का एक साधन मात्र है। जब साधक ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित कर लेता है, उनकी अनुभूति कर लेता है, तब योग की प्रविधि ने अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लिया है। शुरुआत में साधक को साक्षात्कार करना होता है, जो अनुभव कर लेता है। बाद की बात है, भारत के एक साधक जो जानता था, जिसने वर्षों तक ध्यान की प्रविधि के अभ्यास का इतना आनंद लिया कि वह ईश्वर से प्रेम करना भूल गया। एक लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जिनके द्वारा उनका जो अनुभव हुआ है वो लक्ष्य को भूल जाता है। वह एक आध्यात्मिक यंत्र मानव मात्र रह जाता है। उठना, ध्यान करना, थोड़ा अनुभव कर लेना, बाद में धीरे धीरे इनके अंदर एक अहम पैदा हो जाता है। वो अहम परमात्मा को प्रेम करना, जिनके द्वारा प्राप्त हुआ है, वही साइड में रह जाता है। उनको प्रेम करना ही भूल जाता है। योग की यांत्रिकी में सिद्ध, परंतु इसके हृदय एवं आत्मा जो ईश्वर के संपर्क में है, वो विहीन हो जाता है। फूल से पूर्व आता है, फूल फल के पूर्व आता है, फल के आने पर फूल गिर जाता है। इसी प्रकार योग के गहरे अभ्यास का फूल ईश्वर साक्षात्कार के फूल के पूर्व आता है। जब अंतिम मुक्ति का फल आ जाता है, केवल तब भी योग की प्रविधियां आवश्यक नहीं रह जाती। अभिमानी साधक प्रातः ये कल्पना करके भयंकर आध्यात्मिक बोल करता है कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। समय से पूर्व ही वे योगाभ्यास को त्याग देते हैं। तथापि अनेक वास्तव में मुक्त व्यक्ति केवल दूसरे भक्तों के सामने अच्छा उदाहरण बताने के लिए ही ईश्वर के साथ पूर्ण एकत्र प्राप्त करने के उपरांत योगाभ्यास करता रहता है। मुक्ति योगी के पूर्ण हृदय से किए गए प्रयास, गुरु के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद तथा ईश्वर की कृपा का फूल योग है। इन तीनों का समन्वय से ही एक मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ईश्वर मुक्ति के नियमों के निर्माता है। उस सर्वज्ञ परम पिता तक पहुंचने के लिए योग प्रविधि का भक्ति तथा दिव्य आशीर्वाद, ये दोनों के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जरूरी होता है। जिन्हें अपने बच्चों के प्रेम की ललक उससे कहीं अधिक होती है, जिनकी उनके बच्चों को उनके प्रेम की होती है। इसलिए साधक को सभी के परमपिता परमेश्वर के प्रति गहनतम प्रेम, आध्यात्मिक लालसा के साथ योगाभ्यास करना चाहिए।
जहाँ तक हृदय प्रेम से पुलकित न हो जाए वहाँ तक योगाभ्यास करना नहीं चाहिए। एक शुक्र रह जाते हैं हम, शब्दों की माया जाल में फंस जाते हैं। भाव भक्ति के बिना साक्षात्कार एक धीरे 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 एक शुक्र हो जाता है और धीरे धीरे साक्षात्कार की जो अंतिम लक्ष्य है धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। रह जाता है अहम, मैंने साक्षात्कार किया है। जिस तरह सूर्योदय नहीं होता है या सूर्यास्त होने से पहले या सूर्यास्त जब हो गया होता है, इनके पहले का जो ओजस है, आप समझते हो ना, सूर्य भगवान अस्त हो गए हैं फिर भी थोड़ा सा उजाला रह गया है। बस साधक के पास इतना ही रह गया है, जो मूल स्रोत है वो अस्त हो गया है, थोड़ा प्रकाश मात्र उनके पास है। जिनके द्वारा मुक्ति मिली है उनको ही भूल गया है। जिस प्रकार उच्चतम योग दर्शन में सिखाया गया है, ईश्वर को स्वीकारने के एवं अनुभव करने की विधि उनके पवित्र स्पंदन ओम में अपने ध्यान को निरंतर लीन रखना है भाव से। जब इस स्पंदन के साथ भाव जुड़ता है तब वो जागृत होता है, उनके अंदर एक पवित्रता भाव उत्पन्न होता है, वरना शुक्र स्पंदन ही रह जाते हैं। यदि अंतर्ज्ञान के माध्यम से योगी उस स्पंदन को सुनता है और उसमें लीन हो जाता है तथा निरंतर उनकी आराधना करता है, तब वह बिना किसी संदेह के ये जान जाएगा कि ईश्वर है। ईश्वर को जो उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, एक ब्रह्म जिसने वह बाल सुलभ विश्वास के साथ चाहे उनके दोष, उनकी दुर्बलताएं जो भी हो वो मांग कर सकता है। जो परमात्मा का प्यार उनको पाया है उनको ही निरंतर याद करना चाहिए हृदय से, क्योंकि ये हृदय से किया गया पुकार, ध्यान से पहले की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से पहले जब परमात्मा गुरु तत्व को भाव से याद करना जरूरी होता है, उनके बिना जिस तरह रेती हो, सीमेंट हो, कच्ची भी हो, पर सीमेंट का प्रमाण कम हो जाए तो वो कंक्रीट सॉलिड नहीं होता, होता है जल्दी बिखर जाता है। इसलिए आगे बढ़े हुए साधकों को मेरी प्रार्थना है कि आप जब भी ध्यान में बैठो, जिनके द्वारा आपको प्राप्त हुआ है उनको पहले याद करो, तो ये प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी। क्योंकि उनको याद करोगे तभी तो उनके पास जो अभी भी अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान है तभी तो प्राप्त होगा। ये तो थोड़ा बहुत मिला है उनसे ही हम संतोष कर लेते हैं। आइंस्टाइन जी तो कहते हैं इस ब्रह्मांड एक सेकंड में 74 किलोमीटर बढ़ता है, अभी तो और बहुत बाकी है। इसलिए सबको गुरु और परमात्मा को हृदय से, जहाँ तक आपकी आंख में आंसू ना आए वहाँ तक ध्यान में नहीं उतरना चाहिए। जय सच्चिदानंद।